अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे मिज़ान बैंक के शेयर को और हम देखेंगे कि फ्यूचर में हमें कितना रिटर्न दे सकता है। और हम इस बैंक को एनालाइज करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर, जैसे कि इसकी करंट प्राइस, इसका जो ईपीएस चल रहा है करंट वो कितना है, इसके अलावा इसकी डिविडेंड यील्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि जो है आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। इसके अलावा हम जो इसकी टोटल ब्रांचेस देखेंगे और देखेंगे कि जो है पिछले 3-4 साल से कितनी अपनी जो है ब्रांचेस एक्सपेंड करते हुए आ रहा है। इसके अलावा इनका जो है हम लोग एवरेज पर ब्रांच डिपॉजिट देखेंगे कि एक ब्रांच पे जो है इनका एवरेज कितना डिपॉजिट है। इसके अलावा बैंक का काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कासा रेशियो, तो हम वो भी देखेंगे। और देखेंगे कि जो है इनके पास करंट अकाउंट में जो है सिर्फ कितने पैसे हैं, क्योंकि ये वो पैसा होता है बैंक के पास जो है फ्री पड़ा हुआ होता है। और एंड में हम जो है इसका फ्यूचर आउटलुक देखेंगे कि जो है फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसकी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये है पर मंथ। और उस ग्रुप में जो है आपको डिफरेंट स्टॉक्स के रिलेटेड डिटेल में बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि कौन से स्टॉक्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं और कौन से जो है इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते आने वाले टाइम में। इन स्टॉक्स में जो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और जो है किस स्टॉक से आपको जो है दूर रहना चाहिए। इसके अलावा भी जो आपकी डिफरेंट न्यूज़ आ रही होती हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पर और किस शेयर पे जो है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो आपको इस ग्रुप में बताई जाएंगी। तो अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है, आपकी स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे पेमेंट की डिटेल और ग्रुप की डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम मिज़ान बैंक की करंट प्राइस देख लेते हैं कि करंट किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो करंट इसकी जो प्राइस चली है वो 287 चल रही है। अभी जो है इसने काफ़ी अच्छा जो आपको मूव दिखा है, जो है ये 250 पर ट्रेड करता है 230 टू 40 पे, और अभी ये जंप मार के जो है 287 पर आ गया। और एक साल का भी अगर मैं आपको इसका रिटर्न दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा जो है इसका एक साल का रिटर्न है 27% का है। हालांकि अगर आप जो दूसरे बैंक देखें तो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। वो लोग तकरीबन जो है वहीं पर स्टक गए हैं, उससे जो है थोड़े से नीचे आ गए। लेकिन मिज़ान और यूबीएल सिर्फ वो दो वाहिद बैंक हैं जिन्होंने जो है आपको परफॉर्म करके दिखाया है, जबकि पॉलिसी रेट जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, 11% पर आ गया 22% से। तो ये शो करता है कि बैंक जो है कितना ज़्यादा अच्छा है और उसका जो है शेयर कितना अच्छा है। कि आपकी जो है बैंक के लिए तो एक तरह से ये मुश्किल ही हालात है, क्योंकि इनका जो है पॉलिसी रेट पे इनका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट डिपेंड करता है। तो अगर पॉलिसी रेट जो है नीचे होते हैं तो बैंक की जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी नीचे होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक का जो है शेयर प्राइस भी नीचे हो। क्यों? क्योंकि जो है जैसे ही आपका जो है इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उससे जो बैंक का पी रेशियो है वो थोड़ा बढ़ता है। तो अगर मैं आपको इसका जो करंट पी रेशियो बताऊं तो 5.25 का जो इसका करंट पी रेशियो है ये थोड़ा सा हाई है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दीगर बैंक से, जैसे कि फैसल बैंक, या आप इसको कंपेयर करेंगे बैंक इस्लामी जो कि इसी जो है इस्लामिक सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। और पीई रेशियो के हाई होने की वजह यही है कि जो है ये बैंक फ्यूचर में आपको जो है अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। इसके अलावा ये बैंक जो है उन दोनों बैंकों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इसका जो कस्टमर बेस है वो उनसे ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले जो हम मिज़ान बैंक के आके जो है करंट प्राइस लिख देते हैं कि 287 पर जो है मिज़ान बैंक करंटली जो है ट्रेड कर रहा है 287। अब हम जाके जो है इसका अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं कि इस क्वार्टर का जो है बैंक का अर्निंग पर शेयर क्या है। तो सबसे पहले हम इनकी जो है ये डिटेल रिपोर्ट उन्होंने अपनी मेंशन करी थी जो मार्च का इनका क्वार्टर एंड हुआ है उसमें। नीचे आके जो है सबसे पहले हम इसका अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं कि प्रॉफिट और इसने जो है अर्निंग पर शेयर क्या कमाया इस क्वार्टर। इनका जो जैन से मार्च का जो 2025 का पहला क्वार्टर था तो बैंक में जो है उसकी अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊं तो ये जो बेसिक अर्निंग पर शेयर इनका बन रहा था वो 12.28 का था, जो कि अगर हम कंपेयर करें पिछले जो है साल के इसी क्वार्टर से तो 13.98 था, जो कि 12% का डिक्लाइन है। और डिक्लाइन की एक तो मेन वजह ये है कि आपका जो है पॉलिसी रेट वो जो है 22% से 11% पर आ गए। इसके अलावा एक और रीज़न ये है कि जो है बैंक पे जो है अब जो टैक्सेस हैं वो और ज़्यादा मज़ीद बढ़ा दिए गए, जो कि जो है अब जो है 53% के हो गए। 43% जो आपका नॉर्मल टैक्स है, इसके अलावा जो है 10% जो है बैंक पे जो है सुपर टैक्स लगता है। तो जो टोटल मिला के जो है 53% का बैंक को जो है टैक्स देना पड़ता है। तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अफेक्ट हुई। लेकिन आने वाले टाइम में ये है कि आपका जो है टैक्स है वो हर साल जो है 1-1% से गिरता रहेगा। तो ये है थोड़ा सा टैक्स में इनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जो है पॉलिसी रेट मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में अब थोड़ा बढ़ेगा। तो पॉलिसी रेट जो है आपका वो एक कंसर्न है बैंक के लिए, लेकिन जो है बैंक अपने जो है डिपॉजिट को इंक्रीज करके अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेंटेन कर लेगा। तो हम जाके जो है अब इनका लिख देते हैं 12.28 अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर का। लेकिन हम जो है पूरे साल की एनालाइज करेंगे तो जो है हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12.28 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 क्वार्टर से, तो इनका जो अर्निंग पर शेयर बनेगा 49.12 का आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जो है आहिस्ता आहिस्ता जब आपका पॉलिसी रेट कम होगा तो मेरे ख्याल से इनका जो है अर्निंग पर शेयर 45 तक हम एज्यूम कर सकते हैं कि बनेगा। थोड़ा सा डिक्रीज मुझे ऐसा लगता है करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है
पॉलिसी रेट जो है वो और कम हो सकता है। बाकी अब हम आके जो है इनकी डिविडेंड यील्ड देखते हैं कि बैंक की जो है डिविडेंड यील्ड कितनी है। बैंक जो है सबसे पहले इसका आके देखते हैं कि डिविडेंड कितना देता है हर क्वार्टर। तो ये 7 रुपये जो है काफ़ी जो है अरसे से कंसिस्टेंटली देता हुआ आ रहा है आपको डिविडेंड। और इनकी जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी इनकी जो मैनेजमेंट थी वो यही बता रही थी कि आपका जो है 7 पर क्वार्टर हम लोग मेंटेन करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंड के 2 क्वार्टर में या फिर जो है अगले साल से लोग 8 रुपये कर देंगे। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि 7 रुपये ये लोग देते हैं हर क्वार्टर में। तो हम 7 × 4 कर देते हैं। 7 × 4 तो 28 का जो है इनका डिविडेंड बन रहा है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं इसकी करंट प्राइस से 287 मल्टीप्लाई बाय हम 100 कर देते हैं। तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड बन रही है वो 9.75 की डिविडेंड यील्ड बन रही है। ये काफ़ी अच्छी है क्योंकि अगर आप मनी मार्केट के रिटर्न देखें तो वो भी कम है। इसके अलावा अगर आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट पे देखें ना तो वो आपको जो है 6-7% के रिटर्न दे रहे हैं। और जो भी आपके जो दूसरे इंटरेस्ट वाले बैंक हैं यानी कि कमर्शियल बैंक हैं तो वो भी आपको जो है 9.5% से ज़्यादा नहीं दे रहे। तो इनकी जो है 9.75% की काफ़ी अच्छी जो है डिविडेंड यील्ड बन रही है। बाकी अब हम इनकी जो है टोटल ब्रांचेस देखते हैं कि बैंक की जो है टोटल ब्रांचेस कितनी हो गई हैं। तो हम इसके यहाँ से आके नंबर ऑफ ब्रांचेस देख लेते हैं। तो 1007 जो इनकी ब्रांचेस थी पिछले साल की इसी क्वार्टर में, अब जो है इन्होंने बढ़ा के कर लिया 1052, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है कि बैंक अपनी जो है ब्रांचेस जो है इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में जो है जो बैंक भी जितनी ज़्यादा ब्रांचेस अपनी जो है बढ़ाते हैं उतना ही जो है स्पीड से उसका जो है डिपॉजिट इंक्रीज करता है। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि बैंक की जो है फिजिकल प्रेजेंस इंक्रीज हो रही है तो उनका जो है कॉन्फिडेंस और बढ़ता है उस बैंक में। तो हम इसकी जो टोटल ब्रांचेस लिख देते हैं 1052 इसकी टोटल ब्रांचेस हैं। और अब हम आके इनका जो है एवरेज पर ब्रांच डिपॉजिट देखते हैं। पहले हम इसका टोटल डिपॉजिट देखते हैं कि इस बैंक का जो है टोटल डिपॉजिट कितना है। तो इनका जो टोटल डिपॉजिट ये मेंशन है ये है 2.88 ट्रिलियन का। तो हम जो है इनकी जो टोटल डिपॉजिट है उसको डिवाइड करते हैं इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस से। 2.88 को हम डिवाइड कर देते हैं 1.052 से। तो हमें जो है पर ब्रांच का डिपॉजिट आ जाएगा 2.7 ट्रिलियन का जो है इनका पर ब्रांच का डिपॉजिट है। सॉरी बिलियन का, 2.7 बिलियन का जो है इनका पर ब्रांच का डिपॉजिट है। हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि 2.7 बिलियन काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट है। और अगर आप देखेंगे ना दीगर बैंक से इसको अगर कंपेयर करेंगे तो इनका जो है पर ब्रांच डिपॉजिट सबसे ज़्यादा है। अगर आप फैसल का देखेंगे तो फैसल का जो है वो 1.5 बिलियन का तकरीबन डिपॉजिट है। बैंक इस्लामी का जो है 1.2 बिलियन है। एमसीबी का भी 1.34 बिलियन का है। तो मीज़ान बैंक जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इसके दूसरे बैंक से। हम आके जो है इनका कासा रेशियो देखते हैं कि इनका जो है कासा रेशियो कैसे है। क्योंकि काफ़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट होता है कि बैंक के पास जो है करंट और सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा इनका कासा रेशियो होगा उतना ही कम जो है इनका एक्सपेंस जाएगा अपना जो डिपॉजिटर को ये रिटर्न देते हैं उसमें। और बैंक का जो है नेट स्प्रेड उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। हम नीचे आके इन्होंने मेंशन करा हुआ होगा कि अपना जो है इनका कासा रेशियो कितना है। हम नीचे आके इनका कासा रेशियो देखते हैं। तो ये देखिए बैंक ने मेंशन करा हुआ है वाइल करंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट रिप्रेजेंट 93% ऑफ द टोटल डिपॉजिट बुक। यानी कि इनके पास जो टोटल जो भी पैसा है ना उसका 93% जो है वो करंट और सेविंग्स अकाउंट में और जो 7% है वो आपका टर्म डिपॉजिट्स में। तो ये काफ़ी जो है अच्छा इनका कासा रेशियो है। क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें इसके दूसरे बैंक से फैसल या बैंक इस्लामी से ये तो उन दोनों से ज़्यादा है इसका कासा रेशियो। फैसल का ऑलमोस्ट 88-89 है और बैंक इस्लामी का तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, उनका 60-70% के दरमियान कुछ है। तो मीज़ान बैंक जो है उनको भी बीट करता है कासा रेशियो में। अब हम आगे देखते हैं कि करंट अकाउंट में इनके पास कितने पैसे हैं। क्योंकि करंट अकाउंट में जो भी पैसा होता है वो बैंक के पास फ्री पैसा होता है और बैंक इस पे जितना भी रिटर्न कमाता है वो बैंक को देना नहीं होता डिपॉजिटर को। क्योंकि जो है ये सारा पैसा करंट अकाउंट में और जो रिटर्न आएगा वो बैंक के जो है प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा सारा। कोई भी जो है बैंक को उसमें से जो है रिटर्न नहीं देना होता डिपॉजिटर को। तो हम आके इनका करंट अकाउंट के देख लेते हैं कि करंट अकाउंट पे इनके पास कितने डिपॉजिट्स हैं। तो इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि इनका जो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स कंटिन्यू नियरली हाफ ऑफ द डिपॉजिट बुक। यानी कि 50% जो है इनके पास जो पैसा है वो करंट अकाउंट में। मैंने इनकी जो है डिटेल में नीचे जाके देखी तो उसमें जो है 49% का था। तो हम यानी 2.88 ट्रिलियन का 49% ऑलमोस्ट जो है 1.4 ट्रिलियन जो है इनके पास जो है करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसको जो है दीगर बैंक से देखेंगे सिर्फ जो है यूबीएल का इनसे थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि यूबीएल के थोड़े से डिपॉजिट भी इनसे ज़्यादा है। इसके अलावा यूबीएल का जो करंट अकाउंट रेशियो है वो भी 54% है। लेकिन अगर हम इनका भी देखें तो ये भी काफ़ी एक अच्छा जो है करंट अकाउंट का डिपॉजिट है। हम यहाँ लिख देते हैं 1.4 ट्रिलियन। और अगर हम परसेंटेज वाइज इसके आगे लिखें कि परसेंटेज वाइज कितना है तो परसेंटेज वाइज जो इसका बन रहा है वो बन रहा है 49% का इनका जो है करंट अकाउंट का रेशियो बन रहा है ऑफ टोटल डिपॉजिट।
अब हम इनकी जो फ्यूचर आउटलुक देख लेते हैं कि फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। तो फ्यूचर आउटलुक में जब मैं इनकी जो है कॉर्पोरेट ब्रीफिंग देख रहा था तो इनकी मैनेजमेंट ये बता रही थी कि हमारा एम है कि 1200 हम ब्रांचेस तक जाएं, और बाकी इनका ये लोग ये बता रहे थे कि हम एम कर रहे हैं कि करंट अकाउंट का जो डिपॉजिट है वो और ज़्यादा मजीद इंक्रीज करें, और जो ये लोग अपना टोटल जो है डिपॉजिट बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि जो है 20-25% तक हम लोग एज्यूम कर रहे हैं हमारा जो है डिपॉजिट इंक्रीज होगा, जिसमें मेनली जो हमारा इंक्रीज होगा वो लोग ये बता रहे थे कि हम लोग एम करें कि करंट अकाउंट के हम जो डिपॉजिट इंक्रीज करें। तो मेरे ख्याल से जो ईपीएस था मैंने आपको इसका बता चुका हूँ कि 45 का ईपीएस आएगा। तो अगर ये लोग ये है अपनी जो डिविडेंड की अमाउंट है वो इंक्रीज करते हैं यानी कि 8 रुपये करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से या तो नेक्स्ट जो आपके एंड के 2 क्वार्टर होंगे उसमें या नेक्स्ट ईयर से कर देंगे, तो उस हिसाब से जो इनका डिविडेंड बनेगा ना वो ईयर का बनेगा 8 × 4 हम कर देते हैं, तो 32 रुपीज़ का जो है इनका डिविडेंड बनेगा। और उस हिसाब से मेरे ख्याल से जो इनकी प्राइस होनी चाहिए वो तकरीबन जो है 320 या फिर जो है 330 तक होनी चाहिए, क्योंकि जो है बैंक जो अपनी ट्रेड करेंगे वो डिविडेंड यील्ड पर करेंगे, और अगर हम जो है 330 की जो है हम लोग 9.75% डिविडेंड यील्ड लगा लें तो वो 32.175 ही आएगी। तो यानी ये जो है 330 तक जा सकता है अगर ये अपने डिविडेंड की अमाउंट इंक्रीज करे। अगर नहीं भी करता तो फिर भी ये आपको डिविडेंड की सूरत में भी 10% का रिटर्न दे देगा। इसके अलावा कैपिटल गेन भी मेरे ख्याल से आपको जो है 5-10% का ईजिली दे सकता है। अगर ये डिविडेंड अमाउंट इंक्रीज कर देता है तो कैपिटल गेन हमें ये हम देख सकते हैं कि 15-20% का भी आ सकता है, और अगर नहीं भी करता तो जब भी जो है 5-10% का आपको कैपिटल गेन और 10% की डिविडेंड यील्ड यानी टोटल जो है 20% का आपको रिटर्न दे देगा। तो मेरे ख्याल से जो है लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, और पिछले जो है 10 साल में भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिए, ऑलमोस्ट जो है 30 से 25% के दरमियान इसने जो है रिटर्न दिए पिछले 10 साल में। काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल रिटर्न है, और आपकी जो केसी 100 मार्केट है ना इसने भी इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया जितना जो है मीज़ान बैंक ने दिया। तो मेरे ख्याल से जो है आपके फ्यूचर आउटलुक में ये यस है, और इसको जो है आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।